3.5 प्रश्न नंबर 2 का पहला सवाल कक्षा 10। देखिए ये क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले हमारी जो ये समीकरण ये सवाल की दी है, हमने उतार दी, पहला दूसरा कह दिया। इसको उतारते समय ये ध्यान रखा कि ये हम इधर से इसको भी उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ तो ये पूरा यहाँ प्लस का है, तो जब ये इधर गया तो ये माइनस का है और ब्रैकेट लगी रह गई। अब हमने इसकी तुलना इससे कर दी, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। तो ये अब अपरिमित रूप से जो अनेक हल होते हैं किसी भी समीकरण के लिए, a1/a2 b1/b2 यानी c1/c2 यानी ax के गुणांक ये, y का गुणांक ये, और ये जो है हमारे अचर गुणांक ये, तो ये हमेशा इसी कंडीशन में सारे बराबर होते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो हमने ये मान लिया कि जब ये उसने पहले कह दिया कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो इस नियम का पालन करेंगे। तो हमने इसके गुणांकों को तो लिख लिया, इसका x का गुणांक 2 तो 2 आ गया, बटे में a माइनस बी आ गया क्योंकि यहाँ x का गुणांक ये है। अब बराबर यहाँ पे y का गुणांक 3 है और यहाँ पे y का गुणांक a प्लस बी है, ये बटे में आ गया b1/b2। और यहाँ पे ये हमारा c1/c2 की जगह c1 यानी माइनस का 7 यहाँ पे आप चाहे इस तरह से लिख सकते हो -7। और अब यहाँ हम अगर ब्रैकेट लगा दें तो ये माइनस अब ये हम माइनस माइनस प्लस हो गया। अगर हम इसे यहाँ पे काटना चाहें तो इस तरह से काट सकते हैं, यानी प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे ये चीज़ और ये चीज़ आपस में बराबर है, तो एक बार इसके बराबर इसको करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे लिखा, इसके बाद इसका गुणा इधर को किया, इसका गुणा इधर को किया और लिख दिया। तो 7 का a में गुणा किया 7a, और 7 का b में किया तो -7b। अब 2 का 3a में किया तो 6a, और 2 का b में किया तो +2b, और 2 दूनी 4, माइनस के 4 हो गए। अब 7a तो यहीं पे रहने दिया, और ये 6a जब इधर लाए तो माइनस का 6 हो गया, और यहाँ पे -7 भी पहले से है, और जब इसको इधर लाए तो -2 भी हो गया, बराबर इधर रह गया -4। अब 7a में से 6a घटाए तो 1a, और -7 भी और -2 भी, यानी ये दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस का रहेगा। 7 और 2 9, -9 भी बराबर -4। इसको कह दिया हमने समीकरण का नया नंबर दे दिया 3। 1 2 यहाँ पहले थे। अब पुनः क्या किया, एक बार इसके बराबर ये किया यहाँ पे, अब इसके बराबर ये करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3 ये a प्लस बी, और ये वाला पूरा उतार दिया 7 3a प्लस बी। अब इसी तरह गुणा करना है, 7 का a में गुणा किया 7a, 7 का b में गुणा किया 7b, 3 का 3a में किया तो 3 3 9a, और 3 का b में किया तो +3b, और 3 दूनी 6, माइनस का 6। ये 7a यहाँ पे और ये माइनस का 9a हो गया इधर आके, और ये 7b इधर था ही, ये 3b जब इधर गया माइनस का 3b, और ये बराबर ये इधर ही रहा माइनस का 6। ये 7a में से 9a घटाए तो माइनस के 2a, 7b में से 3b घटाए तो ये प्लस के 4b, क्योंकि ये 7 प्लस का है। अब ये बराबर -6, इसको नया नंबर दे दिया समीकरण नंबर 6। अब हमें दिख रहा है कि ए बी वाली समीकरण और ए बी वाली ये है, और इसमें सवाल में ए और बी के मान ही निकलवाए हैं। तो हमने यहाँ पे इसका गुणांक है a 1, और यहाँ है -2, तो हमने समीकरण नंबर 3 को 2 से गुणा कर दिया, और जब 2 से गुणा किया ऐसे तो यहाँ पे हो गया 2a, और 2 नम 18b, और 2 चौक 8, चिन्ह ऐसी रहेंगे ये वाले। ये इसे नया नंबर दे दिया 5, क्योंकि हमने इस पे 3 पे कार्यवाही की, नया नंबर। अब इस 4 समीकरण को इसके नीचे उतार दिया ऐसे ही, तो नंबर भी उसका वही रहा जब हमने उसमें कोई काम नहीं किया। अब क्योंकि इनके चिन्ह अलग अलग हैं तो हमने समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 4 को ऐड कर दिया। समीकरण 5 और समीकरण नंबर 4 को ऐड किया तो ये हमारे कट गए। अब ये माइनस के 18 हैं, ये प्लस के 4 भी हैं, तो अलग अलग चिन्ह हैं तो घटेंगे। जिसका ज़्यादा 18 में से 4 घटे तो 14, क्योंकि -18 पे है तो इसलिए -14, और ये भी माइनस के हैं दोनों, तो ये जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। 8 और 6 14, ये माइनस के 14। अब b बराबर -14, तो ये था ही, यहाँ पे रिश्ता गुणा का है तो ये चिन्ह सहित बटे में आ गया, माइनस माइनस प्लस, 14 एकम 14, b का मान 1, b का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में रख दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा a -9 गुणा b का मान है 1, इस b की जगह पे 1 रख दिया, बराबर -4, a -9 एकम 9, और ये बराबर -4, a बराबर -4 + 9, a बराबर 5।
तो हमारे आता है ए और बी के मान आगे, ए का मान 5 और बी का मान 1। ये हमारे आंसर हुए। धन्यवाद।